हेलो दोस्तों, मैं अजय सैनी अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी 24 पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि पता है कि आपको अपने नदियों के बारे में डिस्कस चल रहा है, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट आज लेके आया हूं दोस्तों मैं। तो दोस्तों, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें और उसी के बाद में ही इस वीडियो को देखें, क्योंकि दोस्तों उस वीडियो को बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है आपने। तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों? कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों, कौन सी नदी? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, लूनी नदी, माही नदी। ऑप्शन देखिए, लूनी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, माही नदी। तो माही नदी के बारे में देखिए कुछ फैक्ट। माही नदी मध्य प्रदेश राज्य के विंध्य पर्वत से निकलकर खंबात की खाड़ी में के जाके गिरती है दोस्तों। यह नदी एमपी, राजस्थान और गुजरात से प्रभावित होती है दोस्तों। यह नदी राजस्थान राज्य में इस कर्क रेखा को दो बार काटती है दोस्तों। यह नदी कौन से राज्य में कर्क रेखा को दो बार काटती है? राजस्थान राज्य में। कौन से राज्य में? राजस्थान में। कितनी बार काटती है दोस्तों? दो बार काटती है कर्क रेखा को। तो दोस्तों आगे देखिए, इस नदी पर बांध देखिए। इस नदी पर प्रमुख बांध होते हैं, एक तो माही बजाज सागर बांध है दोस्तों। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। एक तो माही बजाज सागर बांध है, इसी नदी पर, माही नदी पर है दोस्तों, बना हुआ है। यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आपको पता हो तो, यह राजस्थान के बांसवाड़ा राज्य में है, बांसवाड़ा जिले में है दोस्तों, सॉरी, बांसवाड़ा। बांसवाड़ा जिले में स्थित है यह। इस नदी की कुल लंबाई इस नदी की कुल लंबाई है 560 किलोमीटर है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है? 560 किलोमीटर कुल लंबाई है इस नदी की, 560 किलोमीटर। इस नदी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो रहा है दोस्तों? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में हो रहा है दोस्तों। कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश। अब गुजरात के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देख लिए दोस्तों। फैक्ट क्या है उसके बारे में? गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। क्या है कैपिटल? गांधीनगर। गांधीनगर है गुजरात की राजधानी दोस्तों। इसका गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1 मई 1960 को। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है दोस्तों। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है और सीएम है विजय रूपाणी दोस्तों। यहाँ विधानसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 182 है विधानसभा की सीटें। 182 विधानसभा की सीटें और राज्यसभा की सीटें हैं 11 दोस्तों। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11। और यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों? 26। लोकसभा की सीटें 26 है। यहाँ का उच्चतम न्यायालय को क्या कहा जाता है दोस्तों? गुजरात उच्च उच्च न्यायालय। तो नेक्स्ट नदी के बारे में देखिए दोस्तों, लूनी नदी के बारे में थोड़ा सा देखिए दोस्तों। कौन सी नदी के बारे में? लूनी नदी के बारे में। इसका राइट आंसर तो होगा माही नदी। अब लूनी नदी के बारे में देखिए दोस्तों। राजस्थान में इसकी लंबाई है दोस्तों कितनी? 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी पूर्ण रूप से लंबाई है कितनी? 495 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी लंबाई है? 495 किलोमीटर। यह नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ियों से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम में प्रभावित होती है दोस्तों। कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक बहती है दोस्तों? यह नदी अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नाग पहाड़ी से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम में प्रभावित होती है दोस्तों। कहाँ से? अजमेर जिले के नाग पहाड़ी। कहाँ से?
नाग पहाड़ी से दोस्तों। प्रभावित होती है जो गुजरात कच्छ के रण में जाकर मिलती है। कहाँ पे जाके मिलती है? गुजरात। कच्छ के रण में, कच्छ के रण में जाके मिलती है दोस्तों। और इस नदी पे बांध भी देखिए दोस्तों। दोस्तों आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीज़ें बता रहा हूँ दोस्तों। इस पर बांध देखिए। इस पर पहला बांध है दोस्तों, प्रमुख बांध हेमावस बांध। कौन सा बांध? हेमावस बांध है दोस्तों। कौन सा बांध है? हेमावस बांध है दोस्तों। और दूसरा बांध है दोस्तों सरदार संबंध बांध। सरदार संबंध बांध। तीसरा बांध देखिए दोस्तों इस पे, जमाई बांध। तीन बांध हो गए दोस्तों, हेमावास बांध, सरदार संबंध बांध और जमाई बांध। तो ये कहाँ पे? यह पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है दोस्तों। यह कौन सा बांध? जमाई बांध। यह पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। जालोर सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। राजस्थान का जिला जालोर। जालोर कहाँ पे बसा हुआ है दोस्तों? सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। जालोर सुकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 12 दोस्तों। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? कौन सी नदी है भारत में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी? तो आपको पता होगा दोस्तों। आपको तो ये क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। भारत में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन देखिए। ऑप्शन फर्स्ट है गंगा, ऑप्शन सेकंड है कृष्णा, ऑप्शन थर्ड है महानदी, ऑप्शन फोर्थ है गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गंगा नदी। गंगा नदी इसका राइट आंसर है दोस्तों। गंगा नदी इसका राइट आंसर है। गंगा नदी भारत में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों। भारत, यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से है दोस्तों। यह भारत व बांग्लादेश में कुल मिलाकर कितनी किलोमीटर की दूरी तय करती है? आपको पता हो तो दोस्तों 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है भारत और बांग्लादेश में दोस्तों। इसका स्रोत आपको पता होगा। इसके स्रोत हैं दोस्तों, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। आप अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखें दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। स्रोत के बारे में देखिए दोस्तों। गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद और नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत, केदारनाथ, नंदाकोट, ये इसके स्रोत है दोस्तों। कौन कौन से? गंगोत्री हिमनद, नंदा देवी पर्वत, केदारनाथ और नंदाकोट। आपको इसकी गहराई के बारे में भी बता दिया जाता है आज। इसकी गहराई है दोस्तों, गहराई कितनी है दोस्तों? आपको पता हो तो इसकी 33 किलोमीटर है दोस्तों। 33, सॉरी दोस्तों, 33 किलोमीटर नहीं, 33 मीटर। 33 मीटर की गहराई है दोस्तों इस नदी की। इसका मुहाना पता है आपको? सुंदरवन मुहाना है। इसका उद्गम है भागीरथी नदी और गंगोत्री नदी में। भागीरथी और गंगोत्री नदी में इसका उद्गम है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा के बारे में दे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी में है दोस्तों। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है दोस्तों, जो गंगा के मुहाने पे बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों।
दोस्तों गंगा की प्रमुख सहायक सहायक नदियों के बारे में देखिए दोस्तों। देवप्रयाग में भागीरथी नदी बाएं एवं अलकनंदा दाएं मिलकर गंगा का निर्माण करती है दोस्तों। गंगा का निर्माण कौन सी दो नदियां करती है दोस्तों? एक तो भागीरथी नदी, फर्स्ट भागीरथी नदी, और दूसरी नदी कौन सी है दोस्तों? अलकनंदा, अलकनंदा नदी। ये दोनों नदियां बाएं और दाएं से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है दोस्तों। इस पे बांध देखिए दोस्तों, गंगा नदी पर बांध, प्रमुख बांध कौन कौन से हैं दोस्तों? फर्स्ट देखिए टिहरी बांध, ये दोस्तों प्रमुख बांध है दोस्तों, इसको इनको याद जरूर करना। और दूसरा बांध है भीमगोड़ा बांध, भीमगोड़ा बांध। ये दो बांध प्रमुख है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़िए। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, रामगंगा के नाम से, पद्मा, जमुना और मेघना। ऑप्शन हो गए दोस्तों रामगंगा, पद्मा, जमुना, मेघना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मेघना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? मेघना। इसका राइट आंसर होगा मेघना। तो देखिए कुछ फैक्ट, असम में ब्रह्मपुत्र को, ब्रह्मपुत्र गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं दोस्तों। आपको पता है असम में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को ब्रह्मपुत्र के नाम से, और गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोला जाता है दोस्तों? पद्मा नदी, पद्मा कहा जाता है गंगा नदी को। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से कहा जाता है दोस्तों, जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जमुना नदी, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में भी दिया गया है दोस्तों। देखिए आगे, गंगा व ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है दोस्तों। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा क्या कहलाती है? मेघना कहलाती है। जिसकी सहायक नदी बराक है दोस्तों। कौन सी सहायक नदी? इसकी मेघना की सहायक नदी क्या है दोस्तों? बराक। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बराक इसकी सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? मेघना की। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई दोस्तों कितनी है? आपको बताता हूँ दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई 3848 किलोमीटर है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र की भारत में लंबाई कितनी है? 3848 किलोमीटर है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है दोस्तों? खुला नाला कौन सी नदी को कहा जाता है जो बहुत ही प्रदूषित नदी के रूप में जानी जाती है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, गोदावरी, यमुना, गंगा, झेलम। तो ऑप्शन हो गए गोदावरी, यमुना, गंगा और झेलम। तो चारों ऑप्शनों में इसका राइट आंसर है दोस्तों यमुना नदी। आंसर है यमुना नदी, यमुना नदी। यमुना नदी को भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक कहा जाता है दोस्तों, जिसको एक खुले नाले के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रदूषित नदी है जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी कारखानों के समीप होते हुए यह नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है दोस्तों। इसकी लंबाई आपको पता होगी दोस्तों, 1376 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी लंबाई है? 1376 किलोमीटर। इसकी सहायक नदियां कौन सी है दोस्तों? इसकी सहायक नदी है, प्रमुख है चंबल नदी। इसकी सहायक नदी है चंबल नदी, जो राजस्थान में बहती हुई जाती है दोस्तों। और दूसरी सहायक नदी है बेतवा नदी।
दूसरी सहायक नदी बेतवा और केन, सिंध नदी और शारदा। और कौन सी है दोस्तों? शारदा नदी। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, कृष्णा नदी को, गोदावरी नदी, कावेरी नदी और नर्मदा नदी। इनमें से कौन सी नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गोदावरी नदी को भारत की नदियों में से वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। भारत के पश्चिमी प्रांत महाराष्ट्र के नासिक शहर के पास त्र्यंबकेश्वर के पास धरती से निकलकर लगभग भारत के पूरे प्रायद्वीप क्षेत्र को पार कर कर आंध्र प्रदेश के शहर काकीनाडा, आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर दोस्तों? काकीनाडा, काकीनाडा के निकट यानम के पास बंगाल की खाड़ी में समाहित होने वाली गोदावरी नदी को ही वृद्धगंगा के नाम से जाना जाता है, या इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। वृद्धगंगा या दक्षिण गंगा, गंगा के नाम से ही गोदावरी नदी को जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, शिप्रा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? शिप्रा नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, महानदी, चंबल नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, चंबल नदी। शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है दोस्तों। शिप्रा नदी के बारे में देखिए दोस्तों, यह एमपी में बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी है। कहाँ पे बहती है दोस्तों? आपको पता हो तो एमपी में, एमपी में बहने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों। उज्जैन के कुंभ का मेला, उज्जैन में कुंभ का मेला इसी नदी पर लगता है दोस्तों। उज्जैन में कुंभ का मेला किस नदी पे लगता है दोस्तों? शिप्रा नदी पर। शिप्रा नदी पर कुंभ का मेला कहाँ पर? यूपी में, उज्जैन। इसका उद्गम देखिए, इसका उद्गम है इंदौर के उज्जैनी मुंडला गांव की ककड़ी बडली नामक स्थान से निकलती है दोस्तों। कहाँ से निकलती? इंदौर के उज्जैनी मंडुला गांव की ककड़ी बडली नामक स्थान से निकलती है दोस्तों। इस यह 196 किलोमीटर बहने के बाद चंबल नदी में मिल जाती है दोस्तों। कितने किलोमीटर बहने के बाद में दोस्तों? 196 किलोमीटर, 196 किलोमीटर बहने के बाद कहाँ पे मिलती है जाके? चंबल नदी में, चंबल नदी में जाके मिलती है दोस्तों। यह 196 किलोमीटर बहने के बाद। तो दोस्तों चंबल नदी के बारे में देखिए कुछ। चंबल नदी के बारे में, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। कौन सी नदी? चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है दोस्तों। यह नदी जाना पाव पर्वत बाचू पाइट महू से निकलती है दोस्तों। यह नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव पर्वत, जाना पाव पर्वत बाचूपाइट, बाचूपाइट, बाचूपाइट मेहू से निकलती है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम आपको पता नहीं होगा दोस्तों, तो मैं बताता हूँ आपको आज। चरमावती, इसका प्राचीन नाम है चरमावती, चरमावती है दोस्तों इसका नाम।
इसका पुराना नाम है चरमावती। इस नदी पर 4 जल विद्युत परियोजना है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको ध्यान से देखना दोस्तों। इस पे कितनी है? चार जल विद्युत परियोजना है जो बहुत ही प्रमुख है। पहली देखिए, गांधी सागर। गांधी सागर है दोस्तों। दूसरी राणा सागर। राणा सागर। तीसरी है दोस्तों जवाहर सागर। और चौथी कोटा बैराज। कौन सी है? कोटा बैराज, जो कोटा में स्थित है। फिर से देखिए, गांधी सागर, राणा सागर, जवाई सागर और कोटा बैराज, जो कोटा बैराज कोटा में स्थित है राजस्थान में। ये प्रमुख है दोस्तों। और प्रसिद्ध चूलिया जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? प्रसिद्ध चूलिया जल प्रपात। प्रसिद्ध जूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है दोस्तों? इसी नदी पर है, चंबल नदी पर। चंबल नदी के बारे में आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो चंबल नदी पर है कौन सा? प्रसिद्ध जूलिया जलप्रपात, जो कहाँ पे स्थित है? कोटा में स्थित है दोस्तों। ये हो गए क्वेश्चन के बारे में पूरी डिटेल दोस्तों। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है तो इसको लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों। और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिल सके दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसका आपको पहले ही पता चल जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों? 17वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पठार से निकलने वाली इनमें से कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, लूनी, चंबल, सोन, नर्मदा नदी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर लंबी प्रभावित होती है दोस्तों। कितनी? 1312 किलोमीटर। किस साइड में? पश्चिमी साइड में। नर्मदा घाटी को भ्रंश घाटी या रिफ्ट घाटी के उदाहरण के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। और इसका उद्गम है अमरकंटक की पहाड़ियाँ दोस्तों। यह दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है दोस्तों। दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से बहती है नर्मदा नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? तवा। इसकी प्रमुख सहायक नदी है तवा, जिसकी लंबाई है कितनी है? 172 किलोमीटर। और यह नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों। कौन? कितनी? सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे लंबी सहायक नदी है किसकी? नर्मदा नदी की। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेगंगा और मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? पेगंगा और मंजरा किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों? ऑप्शन देखिए, गोदावरी, गंगा, यमुना, कृष्णा। ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, यमुना और कृष्णा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है दोस्तों। गोदावरी नदी कहाँ पे जाके गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में देखिए दोस्तों, पेगंगा, प्राणहिता नदी, इंद्रावती नदी और मंजरा या मंजीरा। इसको मंजरा या मंजीरा भी कहा जाता है दोस्तों,
तथा सबरी और मनियरी नदियाँ इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से नदियाँ हैं दोस्तों। तो इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है दोस्तों? गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। और पेगंगा और मंजरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्णा नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है दोस्तों? कृष्णा नदी कौन से राज्य से होकर नहीं बहती है दोस्तों? तो ऑप्शन देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों केरला। केरला राज्य इसका राइट आंसर होगा। यह केरला राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों। कृष्णा नदी भारतीय राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। कृष्णा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, तेलंगाना, इन राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस नदी पर कौन कौन से बांध है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। पहला बांध देखिए दोस्तों, श्रीशैलम बांध। कौन सा बांध है? श्रीशैलम। और दूसरा बांध है नागा अर्जुन। नागार्जुन पहाड़ी पर है दोस्तों। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। कौन से बांध है? श्रीशैलम और एक नागार्जुन पहाड़ी पर है दूसरा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सी नदी सिर्फ तमिलनाडु में बहती है दोस्तों? इनमें से कौन सी नदी तमिलनाडु में बहती है? ऑप्शन देखिए, पेनेरू, वेगई, कावेरी, ऋषिकुल्या। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, कावेरी नदी। कावेरी नदी सिर्फ तमिलनाडु में बहती है दोस्तों। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में बहने वाली नदी है। कौन कौन से राज्यों में? 2 राज्यों में बहती है, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में, दोनों राज्य में बहती है दोस्तों कावेरी नदी। इस नदी के पानी को लेकर दोनों राज्य में विवाद है दोस्तों, और इस विवाद को लोग क्या बोलते हैं? कावेरी जल विवाद। कावेरी जल विवाद। दोनों राज्यों के मध्य विवाद है दोस्तों, कावेरी जल विवाद। इसी नदी पर तमिलनाडु में होगेनकल जलप्रपात तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात है दोस्तों। कौन कौन से? होगेनकल जलप्रपात कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तथा कर्नाटक राज्य में भारचुक्की और बालमुरी जलप्रपात है। इसी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। इसी को क्या क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी नदी को। जिसकी लंबाई है कितनी है? इसकी लंबाई दोस्तों आपको बता रहा हूँ 805 किलोमीटर। 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो अदरवाइज़ वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया गया है दोस्तों। मैथ, साइंस, भारत की योजनाओं के बारे में, भारत के फेस्टिवल वगैरह सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है दोस्तों। तो आप उन वीडियो को ज़रूर क्लिक करें दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आने वाला है दोस्तों इसका। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर वीडियो।